हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 6.1 आपको दिख रही होगी। एक्सरसाइज 6.1 इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 के ये 6 पार्ट है, ये करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। घन मतलब क्यूब ज्ञात करना है। क्यूब तो कैसे ज्ञात करते हैं? पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दे रखा है कि ये क है, तो यहाँ पे 7 है। 7 का क्यूब मतलब इस पर पावर कितनी लगाएंगे अपन? 7 लगा देंगे। 3 पावर लगानी है। घन का मतलब है पावर 3 लगानी है। तो ये आ जाएगा 7 इंटू 7। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 7 7 49 और 7 7 7 7 49 और फिर 7 से अपन इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 9 7 63 हासिल की 6, 4 7 28 28 और 6 29 30 34। तो जो इसका घन आया वो आ गया 343 ठीक है। तो जो 7 का क्यूब है वो कितना आ गया? 343। अब इसी तरह 12 का निकालेंगे। ख पार्ट है जो, इसमें 12 का क्यूब क्या आएगा? तो 12 का घन है 12 की पावर 3, यानी कि 12 इंटू 12 इंटू 12। अब 12 इंटू 12 ये होता है 144। फिर 144 को फिर 12 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आता है? तो ये आ जाएगा, इधर रफ में कर लेते हैं, 144 इंटू 12। तो ये आ जाएगा 8 8 2 144। फिर इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 8 8 4 12 हासिल की 1 7 और ये आ जाएगा 1। तो 1728 ये आ गया किसका क्यूब? ये आ गया 12 का क्यूब। किसका? 12 का क्यूब। ठीक है। तो इस तरह हमने 12 का भी क्यूब निकाल लिया है। पावर लगा दो 3 और इस तरह हम इसका क्यूब निकाल लेते हैं इजीली। बस पावर 3 लगानी है अपन को। अब 17 का क्यूब निकालेंगे तो इसी तरह हम क्या करेंगे? 17 इंटू 17 इंटू 17 3 बार इसको लिख देंगे। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो ग है 17 का क्यूब, 17 का घन। तो ये आएगा 17 का क्यूब यानी कि 17 इंटू 17 इंटू 17। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितना मिलता है? बस मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हम इसको रफ में मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो ये आएगा 4 9 1 3। मल्टीप्लाई करके देख लो, यही हमें आंसर मिल जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। घ 19 का क्यूब निकालेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, 19 में भी 19 का जो क्यूब है वो भी ऐसे ही निकलेगा। 19 का घन। तो जो अगला सवाल है वो है 19 का क्यूब यानी कि 19 का घन पावर 3 लगा देंगे। 19 इंटू 19 इंटू 19। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा ना उसको वापस 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आप रफ में इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो क्या आंसर आएगा इसका? आंसर आएगा 6589। 6589। जब इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये हमारा आंसर मिल जाएगा। अब हम 21 का करेंगे। 21 को भी का जब हम घन निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, तो 21 को भी 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, तो अगले सवाल में सेम टू सेम इसी तरह करना है। तो जो ये अणे खाली वाला मतलब अगला सवाल है, 21 का घन मतलब क्यूब, तो पावर 3 लगाएंगे। अब 21 इंटू 21 इंटू 21 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसको रफ में मल्टीप्लाई करके आप भी देखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या आंसर आएगा? 21 का को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे रफ में तो हमें मिलेगा 9261। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। और अब ये जो 108 का क्यूब है ना वो इसी तरह निकालिए और कमेंट करके मुझे बताना कि इसका आंसर क्या है। 108 का घन कितना आएगा 108 का? तो ये एक होमवर्क है, आप कमेंट करके इस वीडियो में मुझे बताना कि क्या आंसर आया आपका। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 का खत्म हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है? अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कुछ इस प्रकार है। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है? मतलब जैसे 64 एक पूर्ण घन है या नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, भाई कैसे निकालेंगे पूर्ण घन है कि नहीं है। तो इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 3 3 के जोड़े देखेंगे। अगर 3 3 के जोड़े बन जाते हैं तो पूर्ण घन है। अगर जोड़े नहीं बनते 3 3 के तो पूर्ण घन नहीं है।
तो ये 64 का मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ का 64 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? ये आएगा 32। इधर आप में करके देख लो बोले, 2 तिया 6 माइनस 0, ये 4 आया, 2 दूनी 4, तो 32 आ गया ना। अब 32 का करेंगे कितना आएगा? 16। फिर 16 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 8। फिर करेंगे 2 से तो आएगा 4, फिर 2 से करेंगे तो आएगा ये कितना? 2। फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 1। अब हम जोड़े बना के देख लेते हैं कि जोड़े 3-3 के जोड़े बन रहे कि नहीं बन रहे। तो ये पहला जोड़ा 3-3 का बन गया। 3-3 के जोड़े बनाने हैं, 2-2 के नहीं, क्योंकि पूर्ण घन पता करना है कि नहीं है। तो 3-3 के जोड़े बनाएंगे, ये पहला जोड़ा, फिर ये दूसरा 3-3 का जोड़ा, तो भाई बन गया। एक जोड़े में से क्या कहते हैं, ये एक ही बार ही उतारेंगे, ये एक जोड़े में से 2, दूसरे जोड़े में से भी 2, और ये क्यूब लगा देंगे। तो 64 किसका क्यूब बन रहा है? 2 दूनी 4, मतलब 4 का क्यूब बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 4 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 64 आ जाएगा। तो ये 64 एक पूर्ण घन संख्या है। तो हम लिख देंगे कि अगर 3-3 के जोड़े बन जाते हैं तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाती है। तो 64 पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि 3-3 के जोड़े इसमें बन गए हैं। अब इसी तरह 16 को चेक करेंगे कि 16 पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। यहाँ पे जो अगला सवाल है ख वाला, 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 16 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, फिर 2 से 4, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 1। अब 3-3 के जोड़े बनाने हैं, कितने के? 3-3 के। तो बस ये एक ही जोड़ा बन रहा है और बाकी अगला जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम लिख देंगे 16 पूर्ण घन नहीं है, मतलब 3-3 के जोड़े बनने चाहिए तब जाके पूर्ण घन होता है, वरना नहीं होता। तो यहाँ 3-3 का एक जोड़ा तो बन रहा है पर दूसरा नहीं बन रहा। 3-3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब अगला सवाल क्या है? 343 को देखते हैं। तो 343 ये जो ये वाला सवाल है क वाला, सबसे पहले देखेंगे कि किससे डिवाइड होता है। तो 2 से भी नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, तो ये 7 से होगा। किससे? 7 से 49 बार आप पहले या डिवाइड करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। फिर 7 से 49 को डिवाइड करेंगे तो फिर 7 आएगा, फिर ये 1 आ जाएगा। अब क्या यहाँ पे 3-3 के जोड़े बन गए? हाँ भाई, पूरा एक जोड़ा बन गया है 3-3 का। तो 3 4 3 ये 7 का क्यूब है। तो हम लिखेंगे कि भाई 3-3 के जोड़े बन गए हैं तो 343 पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, हमने चेक कर लिया कि ये एक परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि इसमें 3-3 के जोड़े बन रहे हैं। 16 क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें 3-3 के जोड़े नहीं बन रहे। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। जो हमारे जो अगले सवाल है वो कुछ इस तरह है। इस 900 को चेक करेंगे कि ये पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब है या नहीं। जो तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इसके। 900 तो 2 से करेंगे कितना आएगा? ये 2 चौका 8 450। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये इसको 5 से करेंगे तो कितना? 3 से करेंगे, 3 7 21, 3 पंजे 15। अब 75 को करेंगे तो कितना आएगा? ये 3 से 25। फिर करेंगे 5 से और फिर 5 से कर देंगे डिवाइड। तो अब जोड़े बना के देख लेते हैं। तो क्या 3-3 के जोड़े बन रहे हैं? भाई एक भी 3-3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो साफ साफ लिख देंगे 900 पूर्ण घन नहीं है। नहीं है क्यों? क्योंकि 3-3 का एक भी जोड़ा नहीं बन रहा है। 3-3 संख्याओं का एक भी जोड़ा, एक भी पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेक हो गया, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब इस 1728 को देखते हैं, अगला सवाल। सॉरी, तो 1728 सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2 8 16, 2 6 12, 2 चौका 8। फिर 2 से करेंगे तो हाँ ये कितना आएगा? 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे 2 1 6। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 5,
2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे तो ये हो गया 27, ठीक है। फिर अब 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो ये आएगा 3 के पहाड़े में 27 कितनी बार आता है, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। फिर 3 से करेंगे तो 9 3 3 तिया 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाता है। अब एक जोड़ा तो ये बन गया 3 3 का, ठीक है। 3 3 के जोड़े चेक करने, पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा भी बन गया। अब 1 1 और ये तीसरा जोड़ा भी बन गया, ये देखो 1 1 2 3। तो इसका मतलब 3 3 के जोड़े बन रहे हैं। इसका मतलब 27 इसका क्यूब निकल रहा है। एक जोड़े में से पहला जोड़ा है, इसमें से 2 लेंगे, ये दूसरा जोड़ा है, इसमें से भी कौन लेंगे 2, फिर ये तीसरे जोड़े में से 3 3 3, इसमें से भी एक बार 3 ले लेंगे और ऊपर क्यूब लगा देंगे। तो कितना आता है 2 दूनी 4 4 तिया 12, मतलब ये 12 का क्यूब बन रहा है। मतलब 1728 पूर्ण घन है, 1728 पूर्ण घन है, परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि इसमें 3 3 के जोड़े बन रहे हैं। अब इसका जो आखिरी सवाल है वो आपको करना है और कमेंट करके बताना है आपको क्या आंसर मिला, ठीक है। फिर क्लास में मैं बता दूंगा अगर आप नहीं कर पाए तो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखिए वो क्या क्वेश्चन है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लेते हैं। ये चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब 729 पूर्ण घन यानी कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो जोड़े बना के चेक कर लेंगे, भाई होगा तो आ जाए। तो 729 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 729 3 से डिवाइड होता है, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 चौक 12 3 तिया 9, फिर 3 से करते हैं, 3 7 21 3 8 24, फिर 3 से करेंगे, ये कितना आ गया 3 दूनी 6 3 नाम 27 3 दूनी 6 3 7 21 सॉरी 27 आएगा। अब 3 से फिर करेंगे तो ये आएगा कितना 3 नाम 27, फिर 3 से करेंगे तो ये 1। अब ये एक 3 3 का पहला पेयर बन गया है। अब ये 3 3 का दूसरा पेयर बन गया है, तो जोड़े बन रहे हैं 3 3 के। इसका मतलब ये एक परफेक्ट क्यूब है। किसका क्यूब है, तो 729 पहले जोड़े में से एक बार ले लेंगे 3 को, दूसरे जोड़े में से भी एक बार ले लेंगे 3 को, और ऊपर क्या लगा देंगे क्यूब, यानी कि ये 9 का क्यूब बन रहा है, 9 का क्यूब। तो लिख देंगे 729 पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। 3 3 के जोड़े इसमें बन रहे हैं तो ये पूर्ण घन संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, देखें फ्रेंड्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो यहाँ पे 5400 इसको चेक करना है कि पूर्ण घन है या नहीं है या नहीं है, पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो अगर पहले तो चेक करना है, अगर ये नहीं है तो किससे गुणा करें, किससे मल्टीप्लाई करें इसको कि पूर्ण घन बन जाए। अगर ये पूर्ण घन नहीं है, अगर परफेक्ट क्यूब नहीं बनता है, तो किससे गुणा करें, किस प्राकृत संख्या से गुणा करें कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब पूर्ण घन बन जाए। तो पहले तो चेक कर लेते हैं कि नहीं है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 2 7 14, फिर 0 0, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 2 तिया 6 2 5 10, फिर 0, फिर 2 से करेंगे 2 6 12 2 7 14 और 2 5 10। अब 3 से करके देख लेते हैं क्या है, 3 से हो रहा है, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 से हो रहा है, 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6 3 5 15, फिर 3 से करके देखते हैं, 3 7 21 3 5 15, फिर 3 से करते हैं तो ये 25 बार, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे तो 1 आ गया। तो इसमें पहला जोड़ा तो बन रहा है, ये देखो 3 3 का पेयर बन रहा है, फिर इधर भी 3 3 का पेयर बन गया। अब ये देखो ये 2 का ही पेयर बन रहा है। तो भाई ये 5400, भाई इसमें 3 3 के जोड़े पूरी तरह नहीं बन रहे हैं, तो पूर्ण वर्ग घन नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पे एक 5 कम पड़ रहा है, ठीक है। अगर 1 5 और आ जाता तो ये 3 का तीसरा जोड़ा भी बन जाता, लेकिन 1 5 कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 5400 को 5 से गुणा करने पर करना होगा कि 1 5 से और इसको गुणा करेंगे तो क्या ये पूर्ण वर्ग, एक और 5 आ जाएगा तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 5 से प्राकृत संख्या कौन सी है, 5 से इसको गुणा करना पड़ेगा तब जाके ये एक पूर्ण वर्ग बनेगा, ठीक है। पहले तो नहीं बन रहा था, क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि ये देखो
ये 3 3 का जोड़ा बन गया, ये भी बन गया, लेकिन ये 5 कम पड़ रहा है। 5 एक और 5 आ जाता ना तो ये एक जोड़ा और बन जाता और ये पूर्ण वर्ग घन संख्या बन जाती। तो आंसर आएगा 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 2096 मतलब 2096 को किससे भाग दें, किससे डिवाइड करें कि पूर्ण घन बन जाए, यानी कि 3 3 के जोड़े बन जाए, किससे डिवाइड करें इसे? ऐसा कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड करते ही ये बन जाए? तो सबसे पहले चेक करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 20 9 6 तो 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छीक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 1 3 1। अब ये 131 आ रहा है। अब किससे ये किससे चेक करेंगे भाई किससे हो सकता है ये? तो 3 से तो ये हो नहीं पा रहा स्टूडेंट्स। अब ये 131 आ गया। अब ये सिर्फ 131 से ही डिवाइड होता है ना, और किसी से नहीं होता। अब हम देखेंगे कि भाई पूर्ण वर्ग कैसे बने। तो एक जोड़ा तो 3 3 का ये बन गया। अब ये जाने कहाँ से आ गया, इनको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इनको कैसे हटाएं, तो 2096 को ये 2 इंटू 131 से भाग देना पड़ेगा। तो अगर भाग दे दिया तो ये देखिए 2096 इसके अभाज्य गुणनखंड है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू फिर 2 सॉरी 131। अब भाग दे रहे हैं अपन किससे, इससे 2 इंटू 131। तो 131 से 131 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो बचा क्या 2 इंटू 2 इंटू। तो ये एक 3 3 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। मतलब 2 को और 131 को कैसे हटाएं, तो 2 इंटू 131 से भाग दे दें। तो किससे भाग देना पड़ेगा, 2 इंटू 131, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 252 से भाग देने पर 202096 पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक है। 2096 से भाग दे को किससे भाग देना पड़ेगा, 262 से भाग देने पर ये क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन नंबर अपना 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अब ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6, ये 28 12 16 इस संख्या को किससे भाग दें कि ये 3 3 के जोड़े बन जाएं, यानी कि पूर्ण वर्ग बन जाए। किससे भाग दें कि ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाए, जो भी भाग देने पर जो भी आएगा उसका। सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं क्या आता है इसका। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चिंग 12, ठीक है, 2 चिंग 12, फिर 0 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2 सत्ते 14, उतरा 0, फिर 2 दिया 6, फिर 0, फिर 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे तो 35, 2 एकम 2 ये आएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, सही तो कर रहे हैं ना अपन, एक बार मैं चेक कर लूँ इसको। 2 से धीरे धीरे भाग देते जाएंगे 2 से। अब ये फाइनली यहाँ 1036 आया, फिर इसको 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 नाम 18। अब ये आ गया 259। अब ये किससे डिवाइड होता है, तो ये किसी से भी नहीं होता, ये बस 259 खुद से ही डिवाइड हो पाएगा। तो यानी कि ना इसको ही हटाना पड़ेगा, 259 ये अलग से आ गया। अब इसको अब जोड़े बना के देख लेते। तो एक जोड़ा तो 3 3 का ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये भी बन गया, तो 3 3 के जोड़े तो वे बन गए। अब एक तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है और एक ये एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि किससे भाग देना पड़ेगा, 2 इंटू 259, 2 इंटू 259 ये क्या आता है, इसको हटा, अगर इन दोनों को हटाना है तो इसी से इनके मल्टीप्लाई से भाग देना पड़ेगा। 9 दूनी 18 हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 518 से भाग देना पड़ेगा,
भाग देना पड़ेगा। अब 518 से भाग देते हैं 518 से भाग देंगे इसमें, तो ये तो 2 भी चला जाएगा और ये 259 ये भी चला जाएगा, और जो संख्या आएगी ना वो पूर्ण घन संख्या आ जाएगी। कैसे? क्योंकि ना ये देखो, ये 3 एक जोड़ा ये बन गया, एक 3 3 का जोड़ा ये बन गया, और एक 3 3 का जोड़ा ये भी बन गया। ठीक है, तो जोड़े बन गए। तो ये 2 एक्स्ट्रा आ रहे थे, इसको अपन को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे भाई? इन्हीं एक 2 से, और इस मतलब इस पूरी 518 से डिवाइड करते ही ये 2 और ये 259 हट जाएगा। ठीक है, और पूर्ण घन संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे आंसर होगा 518 से भाग देना पड़ेगा, जिससे ये जो संख्या है ना 2,81,216 ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम 7वां सवाल देखेंगे कि 9000 को किससे गुणा करें कि ये क्या बन जाए? पूर्ण घन बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहले भाई किससे गुणा करना पड़ेगा? तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इसके। तो 2 ये आएगा, 2 चौक 8, 2000 4500, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से करेंगे 1 1 2 5। अब 3 से हो रहा है, देखिए 1 और 1 2 2 4 4, हाँ 3 से हो रहा है भैया। तो 3 3 9 10 11, 3 3 9 10 11, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से हो रहा है, देखिए 7 और 5 12 12 12 और 3 15, तो 3 से फिर हो जाएगा 3 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये किससे हो रहा है? 125। तो ये 5 से होगा, 5 दूनी 10, क्या कहते हैं, उसके बाद 5 पंजे 25, फिर 5 से करेंगे 5। तो भाई इसमें तो भाई कौन सी संख्या कम पड़ रही है, सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहला जोड़ा तो ये बन गया 2 × 2 3 3 का जोड़ा, एक तो ये बन गया, दूसरा ये भी बन गया। अब ये देखो 3 और 3 ये 2 ही बन रहे हैं, एक और 3 चाहिए। तो अगर एक और 3 इससे गुणा कर दें तो अपना काम हो जाएगा। तो आंसर आएगा 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा 9000 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक 3 कम पड़ रहा है, वरना एक और जोड़ा बन जाता 3 3 का। तो इसका आंसर आएगा 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 9000 पूर्ण वर्ग बन जाएगा, घन बन जाएगा। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है 8वां, तो ध्यान से देखिए और इसको आप आगे पीछे भी करके देखते रहें ताकि आपको क्लैरिटी आती रहे। फ्रेंड्स, अब ये आखिरी क्वेश्चन है, ये 83,349। इसको किससे गुणा करें, किस प्राकृत संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए, यानी कि 3 3 के जोड़े बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 दूनी 6 बचा 2, 3 7 21, फिर बचा 2, 3 7 21 बचा 2, 3 8 24, 3 3 9, फिर 3 से करते हैं, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, उसके बाद बचा 1, 3 6 18, 3 एकम 3, फिर 3 से करते हैं तो 3 3 9, ये 2 उतरेगा। अब 0 लगाकर 26 6 को भी उतार देंगे, तो ये 3 7 3 8 24, 3 7 21, इतनी बार डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 से करके देखते हैं, तो 7 7 14 15 15 16 17 18, हाँ 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, फिर 3 से करते हैं डिवाइड, रफ में डिवाइड करते रहो, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 3 9, फिर अब 7 से करते हैं, ये 7 से होगा 49 टाइम्स, फिर ये 7 से फिर हो जाएगा, फिर 7 से फिर हो जाएगा। तो अब जोड़े देखते हैं, जोड़े किस किस के बन रहे हैं। तो एक तो ये 3 3 का जोड़ा ये बन गया, दूसरा ये 3 3 का जोड़ा ये भी बन गया। अब देखो यहाँ पे ये 2 का ही जोड़ा बन रहा है, एक संख्या कम पड़ रही है, तो कौन सी संख्या है वो? अगर एक और 3 आ जाए ना तो 3 3 का जोड़ा बन जाए, पर एक संख्या कम पड़ रही है। तो इसका आंसर आएगा 8 3 3 4 9 को कौन सी संख्या कम पड़ रही है? एक और 3 कम पड़ रहा है, तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा फिर 3 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि ये भी तीसरा जोड़ा भी बन जाए। ठीक है, इसी के साथ ये पूरी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो चुकी है। आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हमारी वीडियो को,
सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी आगे पीछे करके भी देखते रहें ताकि आपको ये बेनिफिट मिलता रहे और आप अपनी अच्छी तरह तैयारी कर पाएँ बोर्ड क्लासेस की। 8वीं क्लास जो बोर्ड होगा इस बार, तो आप अच्छी तरह तैयारी कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट।